शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं, ये समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग स्वरूप है। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों से रहित पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो वर्तमान में ही पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी भेद ज्ञान जलाइए, भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं।
शरीरादिक पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा के अंदर जगत के किसी भी पदार्थ वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्मों से भी रहित मैं तो एक पूर्ण वीतराग स्वरूप परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं काचे तन्ने तत्मान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1070वें नंबर का बोल है 1017। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आप लोग भी पुस्तक में खोल लीजिएगा। यहाँ तो एक ही बात है कि भाई अपने चैतन्य पुंज की निधि को संभाल, बस बाकी सब जो होना होगा वह होगा। बस समझ में आया भैया? द्वादशांग का सार क्या है? बस यही कि अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसको संभाल, उसकी संभाल करना। भगवान जो अनंत काल में ना किया है, महान पुण्य के उदय से जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, वे हमें इस बात को बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ही काम देता हूँ कि तुम आत्मा हो, शरीर तुम नहीं हो। जो रागादिक परिणतियां जो आत्मा की पर्याय में देखी जाती हैं, वे भी तुम नहीं हो। अंदर जो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली वस्तु है, अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जला लो और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लो। भगवान उसकी संभाल करो। है विषय चोर बहु फिरत है, संयम रतन संभाल। अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जिसकी सभी अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जिसका अनंत आनंद ले रहे हैं, साधु परमेष्ठी सम्यक दृष्टि जीव आदि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से आनंद लेते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु को भगवान कहते हैं कि तुम बस एक ही काम करो, अपनी वस्तु को पहचानो। तुम अरूपी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन चैतन्य वस्तु तुम हो। शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। बस उसकी तुम संभाल करो। समझ नहीं? लेकिन हम ऐसे हैं कि अपने आत्मा को जानते ही नहीं, दूसरे की दुनिया भर की संभाल करने लगे हुए हैं। और कब से कर रहे हो भाई साहब? अनादि से यही धंधा करते आ रहे हैं। और क्या वे समझ रहे हैं क्या तुम्हारे संभालने से? नहीं, तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हें समझता नहीं है भगवान। तो अन्य की कहानी है। अन्न बारी पर पदार्थों को संभालने में हम निरंतर सावधान हैं। क्या में सावधान है? लड़के की शादी कर दूं, लड़की की शादी कर दूं, भगवान है। समझ में आए? रुपया पैसा कमा लूं, सुखी हो जाऊंगा। 24 घंटा बैरमुखी होकर पर पदार्थों को संभालने में अपना उपयोग लगा रहे हैं, जबकि भगवान कहते हैं वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, उनसे तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने उपयोग को फ्री करके वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा की साधना करो, अपने आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की निरंतर उसका आनंद लूटो। भगवान समझ में आया? इस जगत में अगर कोई आनंद स्वरूप वस्तु है तो वह चेतन आत्म वस्तु है। समझ लें आप? इस लोक में अगर कोई सुख आनंद स्वरूप कोई अगर वस्तु है तो वह मैं ही हूँ। जैसे आपसे पूछा जावे भैया कि इस जगत में मीठी वस्तु कौन सी है, तो शक्कर नाम का पदार्थ, तो आप क्या कहोगे भगवान?
शक्कर मीठी है इस लोक में। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं इस विश्व में अगर कोई आनंद और शांति स्वरूप कोई मूर्ति है तो अपनी चैतन्य भगवान आत्मा है, समझ, उसको तुम पहचानो, पहचान कर उसकी संभाल करो। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर रागादिक से भिन्न होते हुए निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की संभाल करो। शरीर रागादिक के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, सब क्षणभंगुर तत्व हैं, वो आपकी चीज नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा भगवान फ्री करने की बात करते हैं, आनंद लूटने की बात करते हैं। हम अनादि काल से पर द्रव्यों को साधने में लगे हुए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आत्मा पर द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता है। समझ में आया भैया? तो उन्हें संभाल क्या करेगा? जो होना होगा हो जाएगा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? लड़कों की शादी हो तो हो, लड़कियों की शादी हो तो हो, वो मेरे विकल्पों से नहीं होती है भगवान। समझ में आया भैया? मैं तो अमूर्तिक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, आनंद कंद हूँ। उसमें बोलते ना कार्य विकल्पों से नहीं होता। 24 घंटा नाना प्रकार के पर का लक्ष्य करके विकल्प किया करता है। अरे भाई वह तो संसार चक्र है, अंदर में चैतन्य वस्तु अमृत का कुंड है, उसे पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो भेद ज्ञान के द्वारा। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान है, और इस शरीर के अंदर रहने वाली एक अरूपी चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जो न कभी उपजती है न कभी नाश को प्राप्त होती है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली भगवान चैतन्य वस्तु है। रागादिक परिणतियां तो क्षणभंगुर तत्व है, उत्पन्न विध्वंसी है। समझ में आया भैया? इस प्रकार भेद ज्ञान की ज्योति जलाकर एक अपने अंदर गायब प्रभु परमात्मा की समान करो। जो तुम कर सकते हो वही उपदेश दिया जा रहा है, और जो तुम कभी कर नहीं सकते हो उसकी क्या उपदेश की जरूरत है भगवान? अनंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है। वे कहते हैं यहाँ तो एक ही बात है, तुम कौन हो भगवान? जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो भाई। ये शरीर तो जड़ है, माटी धूल है, ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है, माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछौना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबुरे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा। भेद ज्ञान की ज्योति जला ले, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद ले, उसकी संभाल कर, शरीर राग आदि की संभाल ना कर। समझ नहीं आओ? हम निरंतर किनकी संभाल करते रहते हैं, 24 घंटा अपना ज्ञान कहाँ लगा रहे हैं? अपना वीर कहाँ लगा रहे हो भाई साहब? लगाना चाहिए अपनी आत्मा को, आत्मा की तरफ लगाना चाहिए। भजन में नहीं बोलते हो आप? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाद अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया,
अनंत परमात्मा ने बताया कि तुम चैतन्य आत्म वस्तु हो, अपने आत्मा को पहचानो, उसकी संभाल करो। क्या भगवान शरीर राग आदि की संभाल ये आत्मा कर सकता नहीं है, हैं? सच्चा ज्ञान करो भाई। वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में आत्मा आनंदित हो जाता है, मस्त हो जाता है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ कहती है, यहाँ तो भाई एक ही बात है, वो भी अपनी बात है। क्या भगवान एक आत्मा की बात होगी? क्योंकि आप भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूं और बताने वाले भी आत्मा है। समझ में आया भैया? इसलिए दूसरी बात क्या करना, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। अरे भगवान आत्मा, भगवान परमात्मा की पूजा भक्ति कर नहीं सकता है। समझ में आया भैया? जो तुम कर नहीं सकते उसका उपदेश क्या देना? समझ में आया? क्यों भैया राग कर सकते हो आप लोग? क्या बोलो? नहीं कर सकते। अगर राग कर सकते हो तो जितने आपके पुराने अभी राग हुए आधा एक घंटे के लिए उन राग को जरा करके तो बताओ। भगवान बिना निर्णय के हमारा सब कुछ चल रहा है, और जब तक शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा तब तक ये आत्मा पर्याय में दुखी बना रहेगा। समझ में आया भैया? आत्मा अनंत परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है, पर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की भक्ति कर सकता है। समझ में आया भैया? जो अपनी चीज है वह कर सकता है, जो पर की चीज है वह कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए पर की तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाएगी भगवान। समझ में आया भैया? यहाँ तो हमें संसार के विकल्पों में इतना उलझा हुआ है, इतना अपने आप को उलझन में पाड़ के रखा है, निरंतर टेंशन 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 कि मेरा इनको ये करना है, उनको ये देना है, उनको वो देना है। अरे भगवान तुम कौन हो? तुम करने धरने वाले हो कि ज्ञाता दृष्टा आत्मवस्तु हो? एक क्षण विचार तो करो। यह आत्मा इस जगत के पदार्थों का क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। एकमात्र जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। इसलिए सब प्रकार के परलक्षी विकल्पों से फ्री हो जाओ। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग राग वितान। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, मैं शरीर के काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अहंकार पर्याय में कितना चल रहा है, पर के विकल्पों का तांता लगा हुआ है। कर्तृत्व बुद्धि का है तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष आत्मवस्तु है। कितने विकल्प लेके बैठे हैं? क्यों भैया? विचार करो, निर्णय करो। मैंने अनादि काल से क्या किया है ज्ञान के अलावा? अनादि काल से होना भगवान क्या किया है? केवल पर द्रव्यों का लक्ष्य करके विकल्प किया करते हो। पर द्रव्य में तो तुम कुछ कर सकते नहीं हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। समझ में आया भैया? उस राग को भी जानने देखने वाले हो, उस राग के भी करता धरता नहीं हो। इसीलिए ज्ञानी यहाँ कहते हैं कि भाई हम तो एक ही बात करेंगे कि अपने चैतन्य पुंज की निधि को संभाल। इसको संभाल। हमारे साधु परमेष्ठी क्या करते हैं भगवान? अपनी चैतन्य पुंजी को ही संभालना है।
क्या करते हैं साधु परमेष्टि? क्षण क्षण में अंतर सम्य दृष्टि जी क्या करता है भगवान? चैतन्य निधि को अनंत परमात्मा क्या करते हैं? सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं भगवान? हैं? केवल माला जपने से, भगवान की माला जपने से अपना कल्याण नहीं होगा भगवान। पंच परमेष्टि के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अनंत परमात्मा कितने सुखी, अनंत सुखी। सिद्ध परमात्मा कितने सुखी, अनंत सुखी। पर किसके बल पर? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के बल पर सुखी है। वो चीज तो आपके पास में भी है, वो चीज हमारे पास में भी है भगवान। इसीलिए कहते हैं अपने चैतन्य पुंज की निधि को संभाल, क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है। समझ गया भैया? ज्ञानी यही काम करते हैं। बाकी का दूसरे का काम जो होना हो ना होना हो ना हो, वो हमारे कोई का समय, वो हमारा कोई एजेंडा नहीं है। समझ गए नहीं आप? पुण्य के परिणाम जितने हो जाए तो हो जाए, भगवान नहीं हो तो उनकी भी चिंता ना करना। समझ में आया भैया? मेरा तो एक ही काम है जो प्रभु ने बताया है कि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की संभाल करना। समझ गए नहीं आप? उसी में आत्मा की भलाई है। नहीं तो 4 गति 84 लाख योनियां ऐसे सामने खड़ी हुई, उससे बच नहीं सकते हो। समझ गया? उनसे बचने का तो एक ही उपाय है, जो अपनी आत्मा की शरण में जाता है उसे 4 गति 84 लाख योनियों में परवल नहीं करना पड़ता है। समझ? जिसने अपनी आत्मा की शरण छोड़ दी है वो 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिवर्ण कर रहा है और ऐसे ही करता रहेगा। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, सब विकल्पों को भी त्याग दो, एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी संभाल करना। समझ में आई भैया? मैं लड़की की शादी कर दूं, लड़के की शादी कर दूं, मकान बना लूं, अरे बन जाएगा, बनने वाला बनने जाएगा भैया, तुम उनके करता धरता नहीं हो। होने वाली शादी हो जाएगी, तुम उनके करता धरता नहीं हो भगवान, तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। इस प्रकार से पर के विकल्प से भेद ज्ञान द्वारा फ्री हो जाओ, ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञानी पर की परिस्थिति को मन स्थिति नहीं बनाते हैं। ये ज्ञानी के अंदर ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न हो गई है, पर की स्थिति को पर में ही रहने देते हैं, अपने में मिलाते नहीं है। ये ज्ञानी के अंदर ऐसी ज्ञान की कला उत्पन्न हो गई है। अरे ज्ञानी रागादिक परिणतियों को भी अपने में नहीं मिलाते भगवान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। रागादिक से भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप है। ज्ञानी उसकी संभाल करते हैं और उसी की संभाल करने के लिए संदेश उपदेश है भगवान। समझ नहीं आप? जो तुम कर सकते हो उसका उपदेश है, और जो तुम कभी नहीं कर सकते हो उसका भगवान उपदेश नहीं देते। समझ में आया भैया? तो कहते अपनी चैतन्य पुंज की निधि को संभाल। कैसे संभालोगे भैया? कैसे संभालोगे? पहले ज्ञान करो। पहले क्या करो? अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी है। समझ गए आप? जैसे आपके बर्तन में पानी रखा हुआ है, गर्म पानी रखा हुआ है। क्या रखा है? गर्म पानी है ना। वह पानी उस बर्तन से भिन्न है कि भिन्न है? भिन्न है ना। ऐसे ज्ञान करो भगवान ये अरूपी चैतन्य वस्तु जानने देखने वाली है, संसार अवस्था में शरीर रूपी बर्तन से भिन्न है, अरूपी है। समझ में आया भैया? और
पानी में जो गर्म पानी दिख रहा है वह गर्म पानी उस पानी का स्वभाव नहीं है। क्या है भगवान? गर्म पानी का स्वभाव नहीं है जो गर्म पानी है? दिख रहा है वो गर्म अवस्था पानी की दिखने पर भी वह गर्म अवस्था पानी की अवस्था नहीं है। वो तो उसकी है अग्नि वह की। पानी का स्वभाव नहीं है, वह तो उसका विभाव रूप परिणमन है। अग्नि के साथ। पानी का स्वभाव तो शीतल है, निर्मल है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं अंदर में अरूपी चैतन्य वस्तु रागादिक रूप परिणतियां जो आत्मा की पर्याय में दिखती हैं, पुण्य पाप के परिणाम जो दिखते हैं, वो हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो तीनों काल ज्ञानानंद आनंद मूर्ति स्वरूप है, वो उसकी विभाव रूप परिणति है। ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। अंदर स्थायी वस्तु जो निबोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजाल। अंतर भेद कछु नाई है, भेद की नहीं संसार। अपनी जो चैतन्य वस्तु है अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। ऐसी चैतन्य निधि है वो। समझ में आया? उसमें दुख रूपी पर्याय का उसमें अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? ऐसे अपनी चैतन्य वस्तु को वेद ज्ञान के द्वारा जानो, शास्त्र के द्वारा जानो। समझ में आया भैया? और फिर शरीर रागादि की जो आत्मा की वस्तु नहीं है, ये तो कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। समझ में आया भैया? अंदर स्थायी वस्तु जो चैतन्य वस्तु अरूपी है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वो मैं हूं, ऐसा उसमें अपनापन स्थापित करो। क्या भगवान? भैया ऐसा सच्चा ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में करना है, तभी अपनी चैतन्य वस्तु की पकड़ अंदर बनती है। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। है भैया? समझ में आया? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ? यही है बारंबार 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 जो प्रभु ने आश्रम तत्व का लक्षण बताया, शरीर का लक्षण बताया, आत्मा का लक्षण बताया है, उन सब के लक्षणों को पहचान कर, है भाई साहब, अपनी चीज में अपना परिस्ताव। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शीतलानंद हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, तीनों काल एक रूप रहने वाला हूँ। समझ? ऐसे अपनी आत्मा की संभाल करना, अपने आत्म वस्तु में शरीर रागादि की मिलावट ना करना। क्या भगवान? निर्मल आनंद की वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट होती नहीं है। जो हमारे मिलावट करने की जो नियत है, वह नियत ही संसार का कारण है। वही मिथ्यात्व भाव है, वही अज्ञान दशा है। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप में बोलो भैया। क्या आत्मा में शरीर मिल रहा है? क्या शरीर आत्मा रूप हो रहा है? क्या अरे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, क्या वे कर्म भी आत्मा रूप होती है? क्या आत्मा में जो क्रोध आदि परिणाम दिखाई देते हैं, क्या वे क्रोध आदि परिणाम क्या आत्मा रूप परिणमन करते हैं भगवान? 181, 82, 83 नंबर की गाथा में समय सार जी में आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय विषय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं
विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। ऐसे अपनी आत्मा की संभाल करो भगवान है। समझ में आया भैया? ये शरीर 9 कर्म है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और ये रागादिक परिणतियां, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रिया आदि, ये सब विकार रूप परिणतियां हैं, क्षणभंगुर तत्व है, आश्रम तत्व है, ये भिन्न है। और मैं चैतन्य उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल में हूं। समझ में आया भैया? ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा शरीर रागादिक के लक्ष्य छोड़ दीजिए, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि आनंद का पिंड है, ऐसा अविपरीत ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान जब ही कि शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, रागादिक परिणतियां रागादिक में है और आत्मा आत्मा में है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में हो जाता है, उसका उपयोग शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की संभाल करता है। समझ में आ गया भैया? कैसे संभाल करें? भेद ज्ञान करो भगवान है, इसका ऑपरेशन कर लो भैया, इस शरीर का ऑपरेशन करो, इसमें क्या क्या चीजें हैं भगवान है, ये जानने देखने वाली अरूपी चेतन वस्तु कौन है, वो मैं हूं कि शरीर में हूं है। ये रागादिक परिणतियां कितने देखो रागादिक परिणतियां आए और आगे जा रही है, पर तुम जानने देखने वाले तो अखंड रहते हो ना, वह कहां जाता आता है? शरीर रागादिक सब क्षणभंगुर तत्व है, वे कोई टिकाऊ चीजें नहीं है, उनका हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है। ऐसी में अमूर्तिक चैतन्य वस्तु भगवान आत्मा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। समझ गए आप? ऐसे ज्ञानी अपनी चैतन्य वस्तु की संभाल करते हैं। बाकी का परद्रव्य जैसा जिसको परिवर्तन करना हो करे भाई है, जिसको जैसा परिवर्तन करना है करे, मेरे को क्या करना है? सीधा परिवर्तन करना तो सीधा करे, उल्टा परिवर्तन करना तो उल्टा करे, मेरे को उससे क्या लेना देना है? मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ज्ञानी इस प्रकार से समस्त द्रव्यों के विकल्पों से रहित हो जाते हैं। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। समझ में आया भैया? ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति के ज्ञानी जीव जगा लेते हैं, वे मोक्ष मार्ग में आनंदित होते हुए अपनी आत्मा को एकमात्र केंद्र करते हुए इसकी संभाल करते हैं। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। ये पंचेंद्रिय के विषयों का लक्ष्य छोड़ के ज्ञानी अंदर में जो भीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसे गायक रूप परमात्मा को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस चैतन्य वस्तु का आश्रय लेके निरंतर आनंद में रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तो सब बातें छोड़ दो, मैं तो आपको द्वादश संग का सार बताता हूं। क्या अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और अपनी शुद्धात्म जो वस्तु जो देवल में विराजमान है, उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका आश्रय लेना, उसकी संभाल करना। समय उसमें किसी प्रकार की मिलावट होती नहीं है और मिलावट होगी भी नहीं। समझ में आया भैया? ऐसे ज्ञानियों ने अपने आत्मा की संभाल करते हैं। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। इस प्रकार से यहाँ बड़ी खास बात करते हुए कहते हैं, यहाँ तो एक ही बात है भाई, अपने चैतन्य पुंज की निधि संभाल। ये तो सभी के लिए है भगवान। समझ गए नहीं आप? सभी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा हैं, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। बाकी सब जो होना होगा वह हो जाएगा। समझ रहे? दुनिया के सांसारिक विकल्प जो होना होंगे है, उनके काम होना होंगे, हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे तो अपना कुछ नहीं।
अगर हमने अपनी आत्मा को ना पहचाना तो तो हमारा हमारा जरूर क्या होगा? अपने बारे में सोचिए। जितनी बुद्धि जितना ज्ञान हम पर पदार्थों को संभालने में लगाती है, उसका शतांग भी अपने आत्मा के में लगाया तो भी भाई साहब संसार सागर से तर जाओगे। इतनी सरल बातें हैं, समझ में आया भैया? इसे सब विकल्पों को वेद ज्ञान के द्वारा दूर करते हुए अंदर में जो अरिहंत परमात्मा ने जो चैतन्य वस्तु बताई है, बस उसी को पहचान कर उसका अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा आनंद लूटना, यही हमारे पंच परमेष्ठ का एकमात्र संदेश है। किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये आपको स्वयं अपने आप को तैयार करना होगा। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं, जनवाणी मार्ग बताने वाले हैं, गुरु हमें मार्ग बताने वाले हैं। चलना तो हमें और आप सबको ही पड़ेगा। इस प्रकार से इस बोल को अपन पूरा करते हैं और नए बोल के लिए कल अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य का ये सुमरण प्रतिदिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नमो नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की